नमस्ते नमस्ते नमस्ते। महादेव भगवान है या गंजेड़ी? सवाल थोड़ा चौंकाने वाला है, लेकिन आजकल के समाज में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहा जाता है महादेव गांजा पीते थे। क्यों? क्योंकि महादेव की कई लोकप्रिय तस्वीरों में उन्हें चीलम के साथ गांजा पीते हुए दिखाया जाता है। टीवी सीरियल में भी ऐसे सीन्स दिखाए जाते हैं, कुछ किताबों में भी ऐसी बातें लिखी मिलती हैं। कुछ लोग गांजे को महादेव का प्रसाद मानते हैं और कुछ लोग साधु संतों को चिलम में गांजा पीते देखकर कहते हैं, देखो जब महादेव के भक्त गांजा पीते हैं तो महादेव भी गांजा पीते होंगे। लेकिन आज सवाल बहुत सीधा है, इन सब में से आखिर भगवान शंकर के गांजा पीने का वास्तविक प्रमाण क्या है? जरा सोचिए, तस्वीर में दिखा देना, किताब में लिख देना या टीवी पर दिखा देना, क्या इससे कोई बात सच साबित हो जाती है? हाँ या ना? नहीं। किसी बात को सच मानने के लिए उसका प्रमाण देखना जरूरी है। पहले तस्वीर वाली बात समझिए। महादेव की कई लोकप्रिय तस्वीरों में उन्हें चिलम के साथ गांजा पीते हुए दिखाया जाता है। फिर कहा जाता है, देखो महादेव शिव खुद गांजा पी रहे हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? लेकिन भाई, तस्वीर में किसी घटना को दिखा देना और उस घटना का ऐतिहासिक रूप से सिद्ध होना दो अलग अलग बातें हैं। आजकल कोई कलाकार महादेव की तस्वीर बनाए और उसमें उनके हाथ में मोबाइल रख दे। 500 साल बाद कोई उस तस्वीर को देखकर कहे, देखिए महादेव मोबाइल चलाते थे, तो हम क्या पूछेंगे, तस्वीर बनी कब थी, किसने बनाई, किस जानकारी के आधार पर बनाई, और क्या वह उस समय की प्रत्यक्ष गवाही है? यही सवाल चिलम वाली तस्वीरों पर भी लागू होती है। तस्वीर में बस इतना पता चलता है कि कलाकार ने महादेव को किस रूप में दिखाया है, लेकिन केवल तस्वीर से यह साबित नहीं होता कि वास्तविक जीवन में भगवान शंकर गांजा पीते थे। अब किताब वाली बात लोग कहते हैं, लेकिन किताब में तो लिखा है कि महादेव गांजा पीते थे। ठीक है, किताब में लिखा है तो उसे पढ़ना चाहिए। उसके बाद किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले कुछ सवाल पूछना चाहिए। कौन सी किताब, कब लिखी गई, लेखक कौन है, वह किताब किस समय की है और उसमें लिखी इस बात का प्रमाण क्या है, और क्या उस किताब में सच में यही बात लिखी है या बाद में उसकी ऐसी व्याख्या की गई है। और किसी भी पुस्तक में लिखी हुई कोई बात गलत लगे तो प्रश्न करना बिल्कुल जायज है, क्योंकि किसी किताब में कोई बात लिखी होने से वह अपने आप सत्य नहीं बन जाती। अगर किसी किताब में लिखा हो कल सूरज पश्चिम से निकलेगा, तो सिर्फ इसलिए कि वह किताब में लिखी है, क्या हम बिना जांचे मान लेंगे? हाँ या ना? नहीं, हम प्रमाण मांगेंगे। यही नियम धार्मिक विषयों पर भी लागू होना चाहिए। श्रद्धा का सम्मान रखिए, लेकिन प्रमाण की जांच भी कीजिए। अब टीवी सीरियल की बात करते हैं। कई धार्मिक सीरियल्स में महादेव को चिलम के साथ गांजा पीते हुए दिखाया जाता है, और फिर कोई कहता है टीवी में दिखाया है मतलब यही सच है। लेकिन टीवी सीरियल क्या है? एक प्रस्तुति। उसमें लेखक है, स्क्रिप्ट है, डायरेक्टर है, एक्टर है, और कहानी को इस तरह दिखाना सिर्फ एक रचनात्मक तरीका है। टीवी सीरियल में महादेव को गांजा फूकते हुए दिखाया गया है, लेकिन टीवी में दिखा देने से यह सच साबित नहीं हो जाता है कि महादेव वास्तव में गांजा फूकते थे, क्योंकि टीवी सीरियल में जो कहानी दिखाई जाती है उसे भगवान शिव के वास्तविक जीवन का प्रमाण नहीं माना जा सकता। मान लीजिए किसी फिल्म या टीवी सीरियल में जो अभिनेता भगवान शंकर का किरदार निभा रहा है, उससे कोई ऐसी बात कहलवा दी जाए जो भगवान शंकर ने वास्तव में कभी कही ही नहीं थी, तो क्या अभिनेता के मुंह से वह बात कहलवा देने से वह सचमुच भगवान शंकर की कही हुई बात बन जाएगी? हाँ या ना? नहीं ना? तो फिर धार्मिक सीरियल के मामले में यह नियम क्यों बदल जाए? टीवी पर दिखाया जाना और ऐतिहासिक प्रमाण होना अलग अलग बातें हैं। अब एक और धारणा है, बहुत लोग गांजे को महादेव का प्रसाद मानते हैं। कुछ साधु संत अपनी परंपरा, मान्यता, आदत या व्यक्तिगत पसंद की वजह से गांजे का सेवन करते हैं, लेकिन उनका अपनी मान्यता या पसंद के कारण गांजा पीना भगवान शंकर के गांजा पीने का प्रमाण कैसे हो सकता है? अच्छा, महादेव के गांजा पीने वाली बात लोगों को बड़ी जल्दी पसंद आ गई, लेकिन किताब में तो महादेव के गले में सांप को लपेटने की बात भी लिखी हुई है। तो फिर सांप को गले में लपेटने वाली बात लोगों को क्यों नहीं पसंद आई? क्योंकि उसमें तो रिस्क है और कहीं कोई मजा भी नहीं है। इसलिए सिर्फ तस्वीर में चिलम दिखने से, टीवी में गांजा दिखने से या किसी पुस्तक में ऐसा लिखा मिल जाने से यह फैसला नहीं किया जा सकता कि महादेव गांजा पीते थे। अरे भाई, इतनी जल्दी फैसला क्यों? प्रमाण भी तो देखिए। सिर्फ दिखा देने से या लिख देने से कोई बात सच नहीं हो जाती। उसी तरह किसी चीज को महादेव का प्रसाद मानने की परंपरा होना, यह अपने आप यह प्रमाण नहीं बन जाता कि महादेव स्वयं उसका सेवन करते थे। अब कुछ लोग कहते हैं, लेकिन साधु लोग तो गांजा पीते हैं। लेकिन जरा तर्क लगाइए, एक शिव भक्त साधु गांजा पीता, तो इससे भगवान शिव का गांजा पीना कैसे सिद्ध हो गया? भक्त का व्यवहार भगवान के जीवन का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं बन जाता। अगर किसी क्रिकेटर का फैन रोज समोसा खाता है, तो इससे उसके फेवरेट क्रिकेटर को समोसा बहुत पसंद है, यह कैसे साबित होगा? भक्ति अलग चीज है, भगवान के व्यक्तिगत जीवन का दावा अलग चीज है।
अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। अब मान लीजिए किसी बात को 10 किताबों में लिख दिया गया है, क्या अब 10 प्रमाण हो गए? बिल्कुल नहीं। हो सकता है उन 10 किताबों में जो बात लिखी है वह किसी एक ही जगह से ली गई हो। इसलिए रिसर्च में सिर्फ यह नहीं पूछा जाता कितनी किताबों में लिखा है, सवाल यह होता है मूल स्रोत क्या है, सबसे पुराना प्रमाण क्या है, मूल पाठ क्या कहता है और क्या वह वास्तव में वही दावा करता है। यही फर्क है किसी बात को दोहराने और उसे प्रमाणित करने में। अब एक और तर्क आता है, महादेव योगी थे, वैरागी थे, शमशान में रहते थे, इसलिए गांजा उनके लिए स्वाभाविक था। लेकिन स्वाभाविक था और प्रमाणित है, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। अब जरा इस बात को एक और सीधी कसौटी पर समझिए। अगर हम सामान्य विवेक और सर्वहितकारी सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो गांजे का नशा मनुष्य की बुद्धि और विवेक को प्रभावित करता है। और जिस महादेव को हम योगी, वैरागी, संयमी और कल्याणकारी स्वरूप में देखते हैं, तो सवाल सीधा है, गांजा पीना और योगी वैरागी होना दोनों एक साथ कैसे सही हो सकते हैं? क्योंकि योग का आधार है संयम, विवेक और आत्मनियंत्रण। वैराग्य का आधार है विषयों और उनकी आसक्ति से ऊपर उठना, और गांजे का नशा इन गुणों के विपरीत है। इसलिए बात बिल्कुल सीधी है, अगर महादेव गांजा पीते थे तो उन्हें योगी, वैरागी और संयमी मानने वाली बात गलत हो जाएगी, और अगर महादेव वास्तव में योगी, वैरागी और संयमी थे तो उनके गांजा पीने वाली बात गलत हो जाएगी। यानी गांजा पीना और योगी वैरागी होना, ये दोनों बातें आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। क्योंकि गांजा पीना किसी को योगी नहीं बनाता, गांजा पीना किसी को वैरागी नहीं बनाता, और नशा करना संयम का प्रमाण नहीं हो सकता। वैराग्य का आधार है आसक्ति पर नियंत्रण, योग का आधार है मन और इंद्रियों पर नियंत्रण, और आत्म संयम का अर्थ है अपने ऊपर नियंत्रण रखना। इसलिए केवल तस्वीर में चिलम दिख जाने से, टीवी में गांजा दिखा देने से या किसी पुस्तक में ऐसा लिख देने से यह साबित नहीं हो जाता कि महादेव गांजा पीते थे। क्योंकि अगर कोई यह दावा करता है तो उसे सिर्फ दिखाने सुनाने से काम नहीं चलेगा, उसे यह भी समझाना पड़ेगा कि गांजा सेवन जैसी बात महादेव के योगी, वैरागी और संयमी स्वरूप में कैसे मेल खाएगी। श्रद्धा अपनी जगह है, लेकिन किसी दावे को सत्य मानने के लिए प्रमाण जरूरी है, वरना पहले हम अपना फैसला बना लेंगे और फिर उसी फैसले को सही साबित करने के लिए सबूत ढूंढने लगेंगे। जैसे पहले मान लिया महादेव गांजा पीते थे, अब जब मान ही लिया है और फिर चिलम दिखी, देखा, प्रमाण मिल गया, फिर टीवी में वही सीन आया, देखा, एक और प्रमाण, फिर किसी किताब में वही बात मिली, अब तो पक्का है कि महादेव गांजा पीते थे। लेकिन ध्यान दीजिए, ये जरूरी नहीं कि तीनों इंडिपेंडेंट प्रमाण हों, हो सकता है तीनों एक ही लोकप्रिय धारणा से प्रभावित हों। इसलिए असली सवाल हमेशा रहेगा मूल प्रमाण क्या है। अब कोई कह सकता है लेकिन महादेव ने विष पिया था तो गांजा पीना कौन सी बड़ी बात है। सुनने में मजेदार है, लेकिन भाई लॉजिक में सिर्फ इतना कह देने से बात साबित नहीं हो जाती। किसी कथा में विषपान का वर्णन होना, इससे किसी दूसरे पदार्थ के सेवन का प्रमाण कैसे बन गया? यहाँ इस एक घटना का प्रमाण दूसरी घटना का प्रमाण नहीं होगा। इतिहास और तर्क दोनों में हर क्लेम को अपना एविडेंस चाहिए। अब एक बहुत ईमानदारी वाली बात, हमें यह नहीं कहना चाहिए हमने 100% साबित कर दिया है कि भगवान शिव ने कभी जीवन में गांजा छुआ ही नहीं। छुआ होगा, लेकिन किसी घटना का प्रमाण मिलना न मिलना और उसके विपरीत घटना का पूर्ण प्रमाण मिल जाना दो अलग अलग बातें हैं। इसलिए सबसे मजबूत और ईमानदार निष्कर्ष यह है, उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर भगवान शंकर के गांजा सेवन करने का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता जो साबित कर सके कि महादेव सच में गांजा पीते थे और इसलिए महादेव गंजेड़ी थे। यह सिर्फ एक दावा है, इसे बिना ठोस आधार के सच मान लेना सही नहीं होगा। अब पूरे मामले को बहुत आसानी से समझिए। चिलम वाली तस्वीर एक रचनात्मक प्रस्तुति हो सकती है, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं। और टीवी सीरियल का सीन्स कहानी की रचनात्मक प्रस्तुति है, इसे भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं माना जा सकता। किसी किताब में लिखा होना अपने आप सत्य की गारंटी नहीं। किसी परंपरा में गांजे को महादेव का प्रसाद मानना महादेव के व्यक्तिगत सेवन का प्रमाण नहीं। किसी भी साधु की चिलम में गांजा देखकर महादेव की पूरी बायोग्राफी नहीं लिखी जा सकती। अब यदि किसी बात को बार बार बोलने से वह सत्य नहीं बनती, किसी टीवी सीरियल में दिखाने से वह इतिहास नहीं बनती, किसी किताब में लिखने से वह अपने आप प्रमाणित नहीं होती, और किसी चीज को भगवान का प्रसाद मानने से भगवान के व्यक्तिगत सेवन की घटना सिद्ध नहीं होती। दावे के लिए प्रमाण चाहिए, और प्रमाण का मतलब है बात पूरी तरह प्रमाणित हो जाए, सिद्ध हो जाए, बात का संदर्भ पता हो, उसका अर्थ पता हो और उसका सही प्रयोग पता हो, और उससे वही निष्कर्ष वास्तव में निकलता हो जिसका दावा किया जा रहा है। इसलिए किसी की श्रद्धा का मजाक मत उड़ाइए, लेकिन किसी रिप्रेजेंटेशन को एविडेंस मत बनाइए, किसी लोकप्रिय धारणा को इतिहास मत बनाइए, और बिना प्रमाण के किसी दावे को अंतिम सत्य मत मानिए। महादेव के प्रति श्रद्धा अपनी जगह है और सत्य की खोज अपनी जगह है, और दोनों के बीच सबसे मजबूत पुल है प्रमाण का। तो अगली बार अगर कोई पूरे कॉन्फिडेंस से बोले महादेव गांजा पीते थे तो गुस्सा मत होइए, बस 4 शब्द बोलिए, प्रमाण कहाँ है। अगर जवाब टीवी में दिखाया गया है तो कहिए
टीवी इतिहास की रिकॉर्डिंग नहीं है। अगर कोई बोले किताब में लिखा है तो पूछिए अच्छा ये बात किस आधार पर किताब में लिखी है। अगर बोले महादेव का प्रसाद है तो पूछिए लेकिन इससे ये कैसे साबित हुआ कि महादेव स्वयं इसका सेवन करते थे। प्रसाद होने का प्रमाण क्या है। और अगर चिलम वाली तस्वीर सामने आ जाए तो बस इतना पूछिए तस्वीर कब की है, क्योंकि दिखा देना प्रमाण नहीं, लिख देना भी प्रमाण नहीं, दोहरा देना भी प्रमाण नहीं, लोकप्रिय हो जाना भी प्रमाण नहीं, किसी बात का बहुत पुराना होना या उसे पीढ़ियों से मानते चले आना भी ये भी प्रमाण नहीं। ये भी अपने आप में उस बात को सत्य होने का प्रमाण नहीं। सत्य के लिए सिद्ध होने वाला प्रमाण चाहिए। महादेव को गंजेड़ी कहना सिर्फ तस्वीरों, टीवी सीन्स या दावे के आधार पर सही नहीं है। इसके लिए ठोस आधार चाहिए। और याद रखिए, सवाल करना किसी के श्रद्धा का अपमान नहीं है और प्रमाण मांगना सत्य का सम्मान है। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है और इसमें बताई गई जानकारी आपके काम की रही हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है। आप स्वतंत्र हैं, करना चाहें तो जरूर कीजिए। हाँ, इतना जरूर बता दूं कि आपके लाइक करने से वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। यूट्यूब और ज्यादा लोगों के पास वीडियो को भेजता है, जिससे और लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होता है कि हमारी आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत उसी समय मिल जाती है जिस समय वह वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की जाती है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते जी।